A very good morning, student. I am Dr. Kavita Bhakhar, your science teacher. Today we are going to start change of state of matter. क्या मैटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं? आपको मैंने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मैटर की बेसिकली 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो यस, वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर. एंड हाउ? There are 2 factors for change the state of matter: increasing temperature हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया सॉलिड, यहाँ हमने उसके टेम्परेचर को चेंज किया. क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज किया यहाँ पे हमने, तो वो किस स्टेट में आया? लिक्विड में. कौन से स्टेट में आया? लिक्विड में. और जब हमने लिक्विड में स्टेट में आने के बाद मैटर को दोबारा से टेम्परेचर में और चेंज किया, दैट मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो वो कौन से स्टेट में आ गया? गैसियस स्टेट में. एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बात की आइस क्यूब. जब हमने आइस क्यूब को बाहर रखा, फ्रीज से निकाल के बाहर रखा, दैट मीन्स हमने उसके टेम्परेचर को चेंज किया. जैसे ही हमने आइस क्यूब को बाहर रखा तो हमने कुछ टाइम के बाद क्या नोटिस किया कि आइस क्यूब ने मेल्ट होना स्टार्ट किया और कौन से स्टेट में आ गया? लिक्विड स्टेट में. लिक्विड स्टेट में आने के बाद जब हमने और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड स्टेट से वो वेपर्स की फॉर्म में, वेपराइजेशन से वो कौन से स्टेट में आ गया? गैसियस स्टेट में. इस टाइप से हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं. अगर हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कर रहे हैं, अगर हम मैटर को सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में लेके जा रहे हैं, तो हम इस प्रोसेस को बोल रहे हैं मेल्टिंग. क्या बोल रहे हैं? मेल्टिंग. कब? जब कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में है और वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, तो उसको हमने बोला मेल्टिंग. तो कैसे? हाउ टू एक्सप्लेन? व्हेन a solid matter change their state and form and convert into a liquid state, this process is called melting, या फिर उसको बोलेंगे हम फ्यूजन. क्या बोलेंगे? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन. melting fusion is the process in which a solid state matter change their state and form a liquid state is called melting or fusion state. Then जब हम लिक्विड स्टेट में उसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी स्टेट चेंज होके वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा. अगर हम उसको लिक्विड से लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड से अगर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि आइस क्यूब जो है, जब हमने उसको टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया, एंड देन फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो गैसियस स्टेट में आया. मैंने एक टर्म यूज की थी वेपराइजेशन, तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे वेपराइजेशन. वेपराइजेशन कौन सी प्रोसेस होगी? लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट. एंड उसके बाद
जब हम गैसेस स्टेट चेंज इनटू लिक्विड, जब गैसेस स्टेट से हम लिक्विड में चेंज करेंगे तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन। कौन सी स्टेट बोलेंगे? कंडेंसेशन। Condensation, what is the condensation? Condensation is the process in which a gaseous state change into liquid and after this process they start to cooling. वो इस स्टेट के बाद क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? कूलिंग। उस चीज़ को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम वाटर बॉईल कर रहे हैं तो वो वेपर्स की फॉर्म में क्या हो रहे हैं, और जब हम उन वेपर्स को जब वो ठंडा होना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कूलिंग स्टेट में, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जैसे हमने गर्म चपाती को किसी भी प्लेट के अंदर रखा तो थोड़ी सी देर के बाद जो नमी आती है हम उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। एंड लास्ट, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। इसका तो आप सभी को पता है कि जब लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे फ्रिज में हम वाटर रखते हैं तो वो क्या आइस क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। तो फ्रीजिंग कौन सी प्रोसेस होगी? जिसमें लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास थी मैटर की स्टेट जिनको हम चेंज कर सकते हैं। अब आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को मैं आपको ब्रीफली थोड़ा समझा देती हूँ। हीट मीन्स वही एनर्जी, दैट मीन्स वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जहाँ उस पॉइंट के ऊपर कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर दे, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, इसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? हीट करना। मैंने इसको हीट किया, बट एक स्टेट ऐसी आएगी कि ये वेपर्स की फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाए। तो वो स्टेट जहाँ पे इसमें चेंजेस आए, दैट इज लेटेंट हीट। हो सकता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आया हो सकता है वो 98 डिग्री सेल्सियस पे आया हो। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट, the heat energy which has to be supplied to change the state of a substances is called latent heat। वो हीट जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं और एक टाइम पीरियड के बाद वो उसकी स्टेट को चेंज कर दे, और वो टाइम पीरियड इज कॉल्ड लेटेंट हीट। उसको हमने नाम दिया लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट 2 टाइप्स की होती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकेंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो कोई भी बिकर लिया या हमने जार लिया, आप एक्टिविटी जब करोगे तो उसमें आप इजीली और भी ज़्यादा समझ जाओगे। यहाँ हमें सिर्फ इनके मीनिंग समझने हैं। ये दोनों टॉपिक आपको एक्टिविटी से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे आइस क्यूब जो होता है, हम उसमें विदाउट लेटेंट हीट या विदाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के उसको चेंज कर देते हैं, तो हमने बोला उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब विदाउट लेटेंट हीट के रिकॉर्ड के या उसको नोट डाउन के बिना उसकी स्टेट को चेंज करना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हुआ? जब वाटर है वो कंटिन्यूसली हमने उसको हीट सप्लाई किया, दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको पता है वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। तो वहाँ आके जब वाटर ने बॉयल करना स्टार्ट किया और वो वेपर्स के फॉर्म में आया, उस कंडीशन को या उस टाइम पीरियड को हमने बोला लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन।
दैट मीन्स वो टाइम जहाँ पे वेपर्स फॉर्म हुए और उसको हमने नोट डाउन किया। ये दोनों जो हैं टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, ये पार्ट्स हैं एक्टिविटीज़ के, ये हम एक्टिविटीज़ में अच्छे से करेंगे। अब हम बात करेंगे डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न का मतलब होना है डिफ्यूज़ होना, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से एक हाई कंसंट्रेशन में उस चीज़ को डिफ्यूज़ होना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब हम घर में एंट्री करते हैं तो हमें ये पता चलना कि हम घर में क्या कुक हो रहा है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज़न। तो जो उसकी लोअर कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन में डिफ्यूज़ हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो परफ्यूम की कंसंट्रेशन का एकदम से इंक्रीज होना, दैट इज डिफ्यूज़न। डेफिनेशन जो है उस डिफ्यूज़न की क्या रहेगी? द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज़न, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंसेस विद अनदर सब्सटेंसेस। स्प्रेड होना या मिक्स हो जाना किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूज़न की बात करेंगे तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूज़न क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न इज डिपेंड अपॉन द नेचर एंड मूवमेंट और मोशन ऑफ ए मैटर। जो डिफ्यूज़न है वो डिपेंड करता है कि जो मैटर है उसका नेचर कैसा है, उसमें मूवमेंट कैसी है और मोशन कैसा है। दैट मीन्स जो डिफ्यूज़न है सभी मैटर्स का सेम नहीं रहता, तो उसकी जो स्प्रेडिंग है, जो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड कर रही है मोशन ऑफ मैटर के ऊपर। थैंक यू।